सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 है और इसका जो एक्सरसाइज है वो 2.2 है। एक्सरसाइज 2 अर्थात प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली इसका 2.2 है, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसी प्रकार हमारा कुल 6 क्वेश्चन है और हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हमें एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। इसमें भी हमें टोटल 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। स्क्वायर का गुणनखंड 1 है। इस 1 से हम क्या करेंगे, सबसे अंतिम वाले पद में गुणा करेंगे, अर्थात 1 से हम 8 में गुणा करेंगे। तो जब 1 से 8 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 8 और इस 8 का हमें गुणनखंड करना है। इस 8 का गुणनखंड करके हमें माइनस में 2 लाना है। तो माइनस में 2 लाने के लिए हम 8 को लिख सकते हैं 2 चौका 8। 8 को लिख सकते हैं 2 चौका 8 और यहाँ हमें माइनस में 2 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम 2 में से 4 को घटा लेंगे। 2 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमें माइनस में 2 मिलेगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ 2 प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखेंगे। यहाँ माइनस में 4 है तो यहाँ हम माइनस में 4x लिखेंगे और माइनस 8 है तो ये माइनस 8 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, तो इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर में यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो यहाँ से हम x को कॉमन कर लेते हैं। x जब कॉमन कर लेंगे एक x बच जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे और 2 है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। अब फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, हम 8 को 2 गुना 4 लिख सकते हैं, अर्थात इसमें भी 4 है यहाँ भी 4 है। तो 4 को कॉमन कर लेंगे तो हमें बच जाएगा एक x, माइनस तो माइनस और यहाँ 2 है तो सॉरी माइनस से माइनस कॉमन कितने हो जाएगा प्लस और यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 को लिख लेंगे, x प्लस 2 को, और फिर यहाँ x और ये माइनस 4 है तो यहाँ हम x माइनस 4 को लिखेंगे, x माइनस 4 को लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2। x का मान माइनस 2 आ गया और इसी प्रकार दूसरा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 4, अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर हो गया -2 और बीटा बराबर हो गया 4। बीटा बराबर 4 अर्थात हमें 2 शून्यक मिल गया। अब हमें इन समीकरण के शून्यांकों की सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात यदि हम इसे अल्फा माने तो ये -2 हो जाएगा और ये प्लस बीटा का मान हो गया 4, अर्थात 2 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2, अर्थात 2 मिलेगा। अब इसी प्रकार अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ अल्फा को हम माने हैं -2, तो -2 गुना बीटा का मान है 4, तो ये हो जाएगा माइनस में 8, ये माइनस में 8 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारा सही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले a का जो मान है, यहाँ a बराबर अर्थात एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, तो a का जो मान हो गया 1 हो गया। अब b का मान लिखेंगे, तो b का मान यहाँ x का जो गुणांक है वो -2 है, तो यहाँ हम -2 लिखेंगे। अब c का मान लिखेंगे, तो यहाँ जो अचर है जो -8 है, यहाँ c का मान हो गया माइनस में 8, यहाँ c का मान माइनस में 8 हो गया। तो अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे और b का मान -2 है तो यहाँ हम
2 लिखेंगे और बटा में ए का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2। अब हम इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बटा ए। सी बटा ए होता है। यहाँ सी का जो मान है वो -8 है तो यहाँ हम लिखेंगे -8 बटा ए का जो मान है वो 1 है तो यहाँ हम लिखेंगे 1, अर्थात -8 में जब हम 1 से भाग देंगे तो हमें माइनस में 8 मिलेगा। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ कि अल्फा प्लस बीटा का जो हम मान निकाले थे वो 2 आया था अल्फा प्लस बीटा का मान, और हम यहाँ भी हमें अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ गया, और इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का मान -8 आया था तो यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा का मान हमें -8 आ गया। इस प्रकार ये सत्य है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² माइनस 4s प्लस 2। हम इसका भी गुणनखंड करने की, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, s² का जो गुणांक है 4 और सबसे अंतिम पद जो है 1, उस 4 से 1 में हम गुना करेंगे। जब 4 से 1 में हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 4, और इस 4 के गुणनखंड से, इस 4 के गुणनखंड से हमें माइनस में 2 लाना, सॉरी माइनस में 4 लाना है। तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और -4 लाने के लिए हम -2 में यदि -2 जोड़ दे तो हमें माइनस में 4 मिल जाएगा। -2 मिल करके माइनस में 4 हो जाता है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 4s² और यहाँ -2 है और यह भी -2 है तो यहाँ हम लिखेंगे -2s जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, और 1 है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे। अब यहाँ 4 है और यहाँ 2 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, अर्थात इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है तो हम 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 कॉमन करेंगे, एस इसमें भी है एस इसमें भी है तो एस को कॉमन कर लेंगे। तो अब हमें बच जाएगा 1 2 और 1 एस, माइनस है तो माइनस, और 2 एस तो हम कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा हमारा 1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब 1 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ 1 कॉमन करेंगे यहाँ 2 एस हो जाएगा, और प्लस से जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस, और 1 है तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। अब इन दोनों पदों को हम एक साथ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और ये हो जाएगा 2s माइनस, यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, और 2s बराबर हो गया 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ s का एक मान आ गया 1/2। इसी प्रकार अब हम इसे लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर यह भी हो जाएगा 1। जब हम 1 को बायां पक्ष ले जाएंगे तो वो 1 हो जाएगा, और ये s बराबर हो जाएगा 1/2, अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फा का जो मान हो गया वो 1/2 हो गया, और जो बीटा का मान हो गया वो भी 1/2 हो गया, अर्थात हमें 2 शून्यक अल्फा और बीटा का मान मिलेगा, दोनों 1/2 आ गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले सभी शून्यांकों का योग का 2 लिखेंगे, जोड़ बीटा का मान 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। अब इसे भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, 2 का जो एलसीएम हो जाएगा 2, अर्थात 1 जोड़ 1, अर्थात ये 2/2 हो जाएगा। जब काटेंगे तो मिलेगा हमें 1। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ गया। इसी प्रकार अब हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अब अल्फा का जो मान है वो भी 1/2 है और बीटा का मान 1/2 है। अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1/2 दूना हो जाएगा 4, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान हमें आ गया 4। अब हम द्विघात समीकरण का उपयोग करके इसे देखते हैं कि हमारा मान सही है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी सी का मान लिखेंगे। तो ए बराबर ए का जो मान हो जाएगा वो s² का गुणांक जो 4 है वो यहाँ s 4 हो जाएगा, और यहाँ b का मान -4 हो जाएगा क्योंकि 4 का जो गुणांक है वो -4 है, और c का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b का मान जो है, b का मान -4 है तो यहाँ हम -4 लिखेंगे, कोष्ट करेंगे, बटा a का मान 4 है तो 4 लिखेंगे।
अब माइनस और माइनस प्लस, और ये 4/4 कट कर हमें हो जाएगा 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ गया। अब इसी प्रकार हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वो C/A होता है। C/A होता है तो C का जो मान है वो 1 है और बटा A का मान 4 है। यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान 4। अब हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो आया था वो 1 आया था, तो यहाँ भी हमें अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ गया। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 आया था, तो हमें अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 आ गया। इस प्रकार ये भी सत्य है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के रूप में सजा लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x², यहाँ माइनस 7x और ये माइनस में 3। हम यहाँ x² के बगल में, चूंकि ये हमारा द्विघात बहुपद का जो रूप है उस रूप में हो गया। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x² का जो गुणांक है 6, उसमें हम 3 से गुना करेंगे। 6 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 18। 18 मिल जाएगा, और इस 18 के गुणनखंड से हमें माइनस में 7 लाना है। तो इससे हम लिख सकते हैं 2×18 लिख सकते हैं। और यदि हम 2 में से 9 घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा -7 मिल जाएगा। तो अब हम इस समीकरण को लिख सकते हैं 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3, इसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे, फिर इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि हम 6 को लिख सकते हैं 2×3 6 लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3×3 9 लिख सकते हैं। तो अब इसमें भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 2x कॉमन कर लेंगे। जब 2x कॉमन करेंगे तो एक 3 बच जाएगा, x² से x कॉमन किए तो x बचेगा, प्लस है तो प्लस, और 2x तो कॉमन कर लिए तो यहाँ हो जाएगा 1। अब माइनस तो माइनस, अब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन कर लेते हैं तो मिल जाएगा 3x, माइनस से माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस, और ये हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। 3x जोड़ 1 है तो 3x जोड़ लिख लेंगे, और यहाँ 2x माइनस 3 है तो इससे भी हम 2x माइनस 3 लिखेंगे। अब हम इसे 3x जोड़ 1 बराबर 0, 3x बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि x को जब हम LHS से RHS लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ये -1/3, ये हो गया। अब इसी प्रकार अब हम इसे लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो अब ये हो जाएगा 2x बराबर 3। अभी 3 यहाँ माइनस में है, जब इसको हम RHS लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये अब x बराबर हो जाएगा 3/2, अर्थात अल्फा बराबर -1/3 हो गया और बीटा बराबर 3/2 हो गया। हमें 2 शून्य मिल गया। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करना है कि ये सही है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यांकों का योग। तो अल्फा का मान -1/3 है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। बीटा का मान 3/2 है तो अब हम 3/2 लिखेंगे। अब भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 और 3 का जो एलसीएम हो जाएगा 6, अर्थात -2 जोड़ 9, तो हमें मिलेगा माइनस में 7/6, माइनस में 7/6 हो गया। अच्छा, इसी प्रकार अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है -1/3 गुना बीटा का जो मान है वो 3/2 है। 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा -1/2। अब अल्फा प्लस बीटा का मान -7/6 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान -1/2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला का उपयोग करके हम देखते हैं कि हमारा जो मान जो आया है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का मान लिख लेते हैं। तो a का जो मान है वो 6 है, b का जो मान है वो -7 है, और c का जो मान है वो -3 है। क्योंकि x² का गुणांक 6 है तो a का मान 6 हो गया, b का मान यहाँ जो x का गुणांक 7 है माइनस में तो -7 हो जाएगा, c का मान -3 है तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a।
तो यहाँ माइनस बी वाई, तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी का मान -7 है तो -7 लिखेंगे, बटा ए का मान 6 है तो 6 लिखेंगे। अर्थात हमें मिल गया 7/6, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए होता है फॉर्मूला C/A। तो यहाँ जो C का जो मान है वो -3 है तो -3 लिखेंगे, बटा ए का मान 6 है। अब इसे काटते हैं, 2 तिया 6 कट जाएगा, अर्थात हो जाएगा -1/2। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया था वो -7/6, हमें भी यहाँ -2 और +9 मिल करके +7 होगा। तो यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा का मान +7/6 है, तो यहाँ भी हमें अल्फा प्लस बीटा का मान +7/6 आ गया। यहाँ अल्फा इंटू बीटा का -1/2 है, तो यहाँ भी हमें -1/2 आ गया। इस प्रकार ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूना 8 लिख सकते हैं, और u²। तो अब हम देख रहे हैं 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो हम यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे। u² है और यहाँ u है, तो यहाँ से एक u कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा एक u और प्लस 2, एक u प्लस 2 बच गया। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 4u बराबर 0, तो u बराबर हो गया 0/4, अर्थात हो जाएगा 0। अर्थात हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हो जाता है 0। अब इसी प्रकार अब हम इसे लिखेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो u का जो मान होगा वो -2 हो जाएगा। अर्थात अल्फा का जो मान हो गया वो 0 हो गया और बीटा का जो मान हो गया वो -2 हो गया। अर्थात हमें ये 2 शून्यक मिल गया, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। अब हमें यह जांच करना है कि ये जो मान है वो सही है या नहीं, इसको शून्यांकों की सत्यता कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का जो मान है वो 0 है, तो 0 प्लस बीटा का मान -2 है तो -2 लिखेंगे, और हम ये 0 प्लस माइनस माइनस, अर्थात ये -2, अल्फा प्लस बीटा का मान -2 आ गया। और इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 0 है तो 0 लिखेंगे और बीटा का मान -2 है तो -2 लिखे। और हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वो 0 होता है। तो यहाँ हमें अल्फा प्लस बीटा का मान -2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 0 आ गया। तो अब हम इसका जांच करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी सी का मान लिखेंगे। तो ए का मान जो हो जाएगा वो 4 है तो 4 लिखेंगे, बी का मान 8 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ u का जो गुणांक है वो 8 है, और यहाँ c वाला पद नहीं है इसलिए यहाँ आ जाएगा 0। तो अब हम इसे जांच कर लेते हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब माइनस है तो माइनस बी का मान 8 है तो 8 लिखेंगे, बटा ए का मान 4। अब जब भाग देंगे तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब c का मान 0 और a का जो मान है वो 4 हो गया। हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। अर्थात अब हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का भी मान -2 हो गया, और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का मान -2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान 0 आ गया, तो यहाँ भी हमें अल्फा इंटू बीटा का मान 0 आ गया। इस प्रकार यह भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है t² -15। ये t² -15 है, तो t² को हम t² ही रहने दिए, माइनस है तो माइनस, और यहाँ 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b² का, a² माइनस b²। तो हम जानते हैं a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं t माइनस √15 और t प्लस √15, ये हो गया a माइनस बी और ये प्लस बी हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा रूट में 15, चूँकि इधर माइनस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा माइनस में
15। चूंकि अब ये प्लस में जब RHS ले जाएगा तो हो जाएगा माइनस में √15, अर्थात हमें दो शून्यक मिल गया। एक अल्फा बराबर हो गया √15 और बीटा बराबर हो गया माइनस में √15। ये हमें दो शून्यक मिल गया। अब इनके शून्यांकों की सत्यता की हमें जांच करना है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा का जो मान है वो √15 है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और बीटा का मान माइनस में √15 है तो माइनस में √15 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा √15 और ये प्लस माइनस माइनस √15, अर्थात प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा ये 0। यहाँ हमें अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया 0। अब अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, तो अल्फा इंटू अल्फा का जो मान है वो √15 है तो √15 लिखेंगे, और गुना बीटा का मान माइनस में √15 है तो हम माइनस में 15 लिखेंगे। अब ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, और रूट से रूट गुना तो खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 15, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 0 आ गया और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 15 आ गया। अब हम फॉर्मूला से देखेंगे कि यह सत्य है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए बी सी का मान लिखेंगे। तो ए का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, तो यहाँ ए का मान 1 हो गया। अब बी का मान लिख लेते हैं। तो बी का जो मान है, यहाँ टी वाला पद नहीं है इसलिए हो जाएगा यहाँ 0, और सी का जो मान हो जाएगा वो माइनस में 15 हो जाएगा। तो फॉर्मूला से हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस तो माइनस, बी का मान है 0 तो 0 लिखेंगे, और ए का मान 1 है तो 1, और हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। इसी प्रकार अब अल्फा इंटू बीटा का मान लिखा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब यहाँ c का मान -15 है तो -15, और a का मान 1 है तो 1। अब -15 में जब 1 से भाग देते -15 ही रह जाएगा। इस प्रकार हमें अल्फा प्लस बीटा का जो मान यहाँ 0 है तो यहाँ भी हमें 0 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान -15 तो यहाँ भी हमें अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 15 आ गया। इस प्रकार ये सत्य है। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4। इसका भी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इस 3 से हम इस 4 में गुना करेंगे। 3 से 4 में गुना करेंगे तो ये हमें 3 से जब 4 में गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमें 12, और 12 का जो गुणनखंड वो 3 और 4 ही होगा। और 12 के गुणनखंड से हमें माइनस में 1 लाना है, माइनस में 1 लाना, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम 3 में से 4 को घटा देंगे। जब 3 में से 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x माइनस 4x - 4। क्योंकि यहाँ 3 प्लस में है तो +3 लिखेंगे यहाँ, और -4 है तो -4 लिखेंगे। अब इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे, इनको भी इन्हें। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो 3x को हम कॉमन कर लेंगे तो एक x बच जाएगा और प्लस 1 बचेगा, माइनस तो माइनस, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x, माइनस माइनस कॉमन किया तो प्लस, और ये हो जाएगा 1। अब इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1, और ये हो जाएगा 3x - 4। अब हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, और ये 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3, अर्थात हमें ये दो शून्यक मिल गया। तो अल्फा का मान हो गया -1 हो जाएगा, और बीटा बराबर हो जाएगा 4/3। हमें ये दो शून्यक मिल गया। अब हमें इनके शून्यांकों की सत्यता की जांच करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का जो मान है -1 है, प्लस बीटा का मान 4/3 है तो 4/3 बटा में 1 मानेंगे। अब यहाँ इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, 3 है तो 3, तो माइनस में 3 जोड़ 4 ये हो जाएगा 1/3। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा का मान -1 है, गुना 4/3 बीटा का मान है तो 4/3, जब -1 से गुना करेंगे तो माइनस में 4/3, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 4/3 आ गया। तब हम फॉर्मूला का उपयोग करके इसे देखते हैं कि हमारा जो मान आया वो सही है या नहीं। तो इसके लिए a का जो मान हो जाएगा वो 3 है तो 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x² का गुणांक 3 है तो 3 लिखेंगे। b का जो मान है वो -1 हो जाएगा, क्योंकि x का जो गुणांक है वो -1 है। और c का जो मान है वो -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -4 है। और फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a।
माइनस बी बटा ए, तो माइनस तो माइनस, बी का मान माइनस एक है तो माइनस एक लिखेंगे बटा ए का मान 3। अब ये माइनस माइनस प्लस एक बटा 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें तो ये होता है सी बटा ए। अब सी का जो मान है वो -4 है तो -4, और ए का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। तो इसी प्रकार हमें अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3 आ गया। यहाँ भी हमें अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3 आया था। अल्फा इंटू बीटा का मान -4/3 है तो यहाँ भी हमें -4/3 आया था। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। यहाँ शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, अर्थात यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 1/4 दिया है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस में 1 दिया है। हमें शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, तो इसके लिए हमें इसे हल करने के लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र है। यहाँ x² है तो x² लिखेंगे, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है तो हम यहाँ 1/4 लिखेंगे। x है तो x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो यहाँ -1 लिखेंगे। अब इसे लिख सकते हैं x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस 1 है तो 1। हम यहाँ इसके ही बटा में 1 मान लिए, इसके ही बटा में 1 मान लिया। अब इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ 4 और 1 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 1 से भाग में 4 तो लिखेंगे इसको 4x² माइनस 1 माइनस 4। यहाँ हर में 4 आ गया तो यहाँ लिखेंगे 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, तो अब हमारा जो द्विघात समीकरण मिलेगा वो 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा द्विघात समीकरण, ये हमारा आंसर हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी हमें √2 और 1/3 दिया गया है, अर्थात हमें अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया गया है वो √2 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है वो 1/3 दिया है। क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि ये शून्यांकों का योगफल है और ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो हमारा जो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ x² है तो x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है तो √2 लिखेंगे, x है तो यहाँ x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ बट्टा में 3 आ गया, इसके लिए हमको इसके हर में 1 मानना पड़ेगा, इसके भी हर में 1 मान लिए। अब यहाँ 1 और 3 का जो एलसीएम करेंगे तो वो हमें मिलेगा 3। अब 1 से 3 में भाग तो 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ हर में 3 आ गया इसलिए लिखेंगे 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, तो हमें जो द्विघात समीकरण मिलेगा वो 3x² माइनस 3√2x जोड़ 1, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी हमें शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है वो दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है वो दिया है √5। तो हमारा जो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² तो x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 0 है तो लिखेंगे 0 इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो √5 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x², और हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते तो गुना 0 हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा √5, अर्थात हमें जो द्विघात समीकरण मिल गया वो x² प्लस √5 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अंकों का जो योगफल है वो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है, और शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है वो अभी 1 दिया है। तो हमारा जो द्विघात समीकरण जो सूत्र है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, 1x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का ही मान 1 है तो 1, अर्थात x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया है वो -1/4 दिया है, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है वह भी 1/4 दिया है। तो हमारा जो समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा होता है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का -1/4 है तो -1/4 लिखेंगे। एक्स तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है तो 1/4 लिखेंगे। अब इससे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1/4, और ये प्लस 1/4 बट्टा में 1 मानेंगे तो 1 4 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब 1 से 4 4 तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ एक्स होगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और प्लस 1। अब यहाँ में बट्टा में 4 आ गया, हर में 4 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 4 से गुना करने गुना करने पर 4 से गुना करने पर तो हमें जो द्विघात समीकरण मिलेगा वो 4 एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स जोड़ 1, ये हमारा आंसर हो गया। सबसे अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ हमें शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। तो हमारा जो समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा